स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के, यहाँ पे देख रहे हैं मैथ्स। और आज का एक नया सा टॉपिक है जिसका नाम है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले जो है हम इसमें देखेंगे चाल, स्पीड क्या होता है। तो कहता है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय का मतलब 1 मिनट, चाहे 1 सेकेंड, चाहे 1 घंटा। अगर हम कहेंगे कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो इसका जो चाल होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कोई कह रहा है कि 1 मिनट में कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया तो इसका जो स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति मिनट होगा। अगर कोई कहता है कि 1 सेकेंड में 65 मीटर की दूरी तय करता है तो इसका स्पीड 65 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो इसको जो है आप लोग समझेंगे कि चाल जो होगा कोई भी इकाई समय में, मतलब एक समय में जो भी तय की गई दूरी होता है उस दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल कहते हैं। अगर 1 घंटा में, मतलब इकाई समय ये वाला है, 1 घंटा में 20 किलोमीटर की अगर दूरी तय किया, स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में जो है 25 किलोमीटर की दूरी तय किया तो इसका स्पीड हो गया 25 किलोमीटर प्रति मिनट। 1 सेकेंड में जो है 65 मीटर की दूरी तय किया तो इसका जो स्पीड हो गया 65 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है। और इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे एक फार्मूला देखेंगे। इकाई समय है तो यहाँ पे देखिए इकाई समय में, मतलब इकाई समय मतलब एक समय में, तो एक समय में मान लेते हैं अगर d दूरी तय करता है तो t समय में कितना दूरी तय करेगा। चाहे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर t समय में d दूरी तय करता है तो एक समय में कितना दूरी तय करेगा, d/t। और एक समय में जितना भी दूरी तय करता है वही इसका स्पीड होता है, मतलब d/t क्या हो गया, यह स्पीड हो गया। यानी स्पीड बराबर बोलेंगे डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पे देखिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो ये फार्मूला देखें, अगर इसको तिरछा तिरछे गुना कर दे और दूरी बराबर निकालें, दूरी मतलब डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो तिरछा तिरछी गुना होगा, यानी चाल स्पीड गुना टाइम। स्पीड गुना कुछ समय, समय मतलब टाइम। तो आप ये भी फार्मूला को याद रखेंगे कि दूरी बराबर चाल गुना समय। और अगर हम निकालना चाहें कि समय बराबर क्या होगा, समय मतलब टाइम बराबर, तो टाइम बराबर जो है क्या होगा, तो देखिए तो टाइम निकालना है, ये वाला समय निकालना है, चाल को उधर भेजना होगा, यानी कि दूरी डिस्टेंस बटा जो है चाल होगा, यानी स्पीड होगा, स्पीड। तो इसको जो है आप नोट कर लें कि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग यदि देखें तब यहाँ पे समझिए, कभी कदाल चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए रहता है। तो यहाँ पे देखिए अगर चाल, यानी कि लिखेंगे यदि, 2 स्टार मार के लिखेंगे, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से गुना करने पर मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो ये भी बात को जो हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बदलना है आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कहेंगे कि 90 गुना 5/18। हर एक स्थिति में 5/18 से ही गुना करेंगे तो 18 पचे 90 और 5 पचे 25 और इकोची में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा स्टार, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो,
मीटर प्रति सेकंड में हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए यहाँ पे 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। तो ये भी बात को जो है हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर दे दिया 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, तो 30 में हम कितना से गुना करेंगे, 18/5 से। तो 5 से 5 छका 30, तो 18 छका 108, यह किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या क्या देखें कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो 5/18 से गुना करने पे मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। जैसे 90 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदले तो 25 आया। यदि 4 मीटर प्रति सेकंड में होगा तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। इस प्रकार से 18/5 से गुना किए तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर निकल गया। ये कैसे जो है, क्यों जो है हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, इसको जो है आगे बताया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है इतना समझे और इतना वीडियो को पॉज करके रोक के जो है आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे है, समझिए कि यहाँ पे कुछ नियम है कि जब ट्रेन किसी पोल, चाहे तो बिजली कोई खंभा है, बिजली का खंभा, चाहे कोई पेड़ है, चाहे कोई आदमी है, और इसको जो है पार कर रही है, कौन, एगो ट्रेन, तो यह सभी के लंबाई को शून्य माना जाता है। मतलब अगर पोल के भी पार करेगा तो इसका लंबाई बराबर कुछ ही, यानी कि लंबाई बराबर 0। खंभा को भी ट्रेन पार करेगी तो लंबाई बराबर 0। पेड़ को भी पार करेगी तो पेड़ की लंबाई 0 होगा। आदमी को भी पार करना होगा तो आदमी की भी लंबाई ट्रेन के अपेक्षा काफ़ी शून्य होगा। अगर ट्रेन जो है वहाँ से एकदम 200 मीटर की दूरी पर है ना, 200 मीटर लंबा है, चाहे 100 मीटर लंबा है, लेकिन आदमी की लंबाई देखें ओकर सामने तो कितना होगा, ये तो एकदम थोड़ा सा इसका लंबाई होगा, यानी एक आध जो है फीट में होगा, है ना। तो इसीलिए उस ट्रेन की अपेक्षा जो है ये सब पेड़, आदमी, खंभा, पोल, ये सब की लंबाई को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है ना। और इस प्रकार से अगर समय बराबर निकालें, समय बराबर, तो इसका फार्मूला होगा रेलगाड़ी की लंबाई और यहाँ पे जुटता जो है पेड़ों की लंबाई या जुटता, लेकिन पेड़ की लंबाई चाहे आदमी की लंबाई सब कुछ ही है 0 है। अब बटा में चाल करेंगे तो कुछ निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे। दूसरा जो है इसी में आप लोग ध्यान रखेंगे ये कि जब किसी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन, चाहे तो किसी प्लेटफॉर्म, चाहे तो किसी सुरंग तथा पुल को अगर पार करे तो यह सभी के लंबाई को जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर देखेंगे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बड़ा होता है, सुरंग भी जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, पुल भी बड़ा होता है, तो इस सब को अगर पार करना होगा तो इसका लंबाई जुटेगा। प्लेटफॉर्म के जो लंबाई होगा वो भी जुटेगा, सुरंग की लंबाई भी जुटेगा और पुल की लंबाई भी जुटेगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाहे पुल की लंबाई, चाहे सुरंग की लंबाई, मतलब ये सभी की लंबाई अगर हम मान लेते हैं कि L है, तो अगर हम समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब जो पार कर रही है वो वाला रेलगाड़ी की जितना लंबाई होगा वो वाला लंबाई, और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाहे सुरंग चाहे पुल कुछ भी होगा, तो हम इसमें से एगो के ले रहे हैं, एल नहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही लिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई और बटा में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए बटा में जो ट्रेन का स्पीड होगा वही यहाँ पे स्पीड होगा, यानी कि बटा में क्या होगा, चाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस प्रकार से रहे प्लेटफॉर्म को पार करना, सुरंग को पार करना, तो समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटा में चाल होगा। तो आप इतना जो है पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए कहता है ट्रेन संबंधी प्रश्नों को हल करने का नियम। तो कुछ नियम कुछ इस प्रकार से है, कहता है दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, है ना, चल रही है, तो दोनों के चाल को जोड़ देते हैं। जैसे देखिए एक ट्रेन वो वाला है S1 स्पीड से चल रहा है, ये वाला कौन स्पीड से चल रहा है, S1 स्पीड से, और एगो एने से जा रहा है ये वाला S2 स्पीड से। तो एगो ओने से ट्रेन है, एगो हेने से ट्रेन, तो एक दूसरे के विपरीत चल रही है ना, तो इसका जो भी स्पीड होगा वो दोनों के स्पीड आपस में जुट जाता है। यानी कि हम टोटल स्पीड यदि हम कहें तो S1 प्लस S2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, S1 प्लस S2 के बराबर हो जाता है। लेकिन यदि कोई ट्रेन, दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ओने से दो गो ट्रेन आ रही है, चाहे इन्हीं से दो गो जा रही है, तो दोनों के चाल को कुछ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए घटा दिया जाता है, यानी कि दोनों के चाल को घटा दिया जाता है। जैसे देखिए वो ट्रेन जो है S1 स्पीड से इधर की ओर आ रहा है, ये गाँव जो है S2 स्पीड से इधर ही जा रहा है, तो ये दोनों का जो स्पीड होगा यानी कि स्पीड S1 माइनस S2। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा अगर होगा S1 के और S2 के छोटा होगा तब S1 माइनस S2, लेकिन S2 का स्पीड ज़्यादा है S1 के कम है तो S2 माइनस S1 होना चाहिए, है ना। लेकिन उसका जो है ज़्यादा होगा और ये वाला के कम होगा, तो S1 माइनस S2 जो होगा इसका स्पीड होगा, यानी कि पूरा सम्मिलित स्पीड। ठीक है, तो आप इसको भी जो है समझ गए होंगे। अब देखिए आगे जो है हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छे तरह से जो है यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब कुछ ही दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलने पर राम को अपने घर से स्कूल जाने में 4 मिनट लगता है। यानी समय कितना लग रहा है, समय बराबर 4 मिनट लग रहा है। तो उसके स्कूल से घर कितनी दूर है, तो कहता है उसका स्कूल से घर जो है कितना दूर है। तो देखिए तो यहाँ पे चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, लेकिन यहाँ समय मिनट में है, तो इसको भी जो है हम क्या बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे और इसको सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, तो 6 × 18 यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और ये 4 मिनट है तो इसको सेकंड में बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है तो नीचे भी सेकंड होना चाहिए। तो 4 मिनट को हम बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर देंगे, 6 × 4 = 24, 240 कुछ ही आ गया, सेकंड आ गया। अब जो है हम दूरी निकालेंगे, दूरी क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो दूरी बराबर फार्मूला जानते हैं क्या भाई, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितना है 5/3, 5/3 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना दिया हुआ है 240 सेकंड। अब 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24। अब इस प्रकार से 8 × 5 = 40 यानी 400 मीटर प्रति सेकंड। यही क्या हो गया, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। 400 मीटर, सॉरी यहाँ दूरी निकला है तो 400 केवल मीटर होगा, 400 मीटर ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि दूसरा नंबर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दूसरा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसे एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 200 मीटर, है ना, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में, यानी कि जो स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इसको पार करने में उस एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये भी किलोमीटर में रहना चाहिए, लेकिन कोची में है मीटर में, तो या तो इसी को हम बदल देंगे किलोमीटर में, ना तो इसी को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो देखिए तो 200 मीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसका मतलब 1 मीटर अगर रहे तो 1/1000 किलोमीटर, यानी कि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 200 बटा कितना 1000 से भाग दे दीजिए यहाँ पे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 पचे 10, यानी 1/5 कोची आ गया, किलोमीटर आ गया। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि लंबाई भी जो है पता है, स्पीड भी पता है, टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर दूरी बटा समय, d/t। और जानते हैं कि पेड़ को पार करना है तो उसका लंबाई को एकदम 0 माना जाता है, मतलब उसको नहीं लेते हैं। तो दूरी कितना हो जाएगा, खाली ट्रेन की जो लंबाई है वही वाला हो जाएगा, 1/5 है। और यहाँ पे स्पीड होगा, टाइम बराबर दूरी बटा यहाँ पे स्पीड, चाल। ठीक है, तो स्पीड होगा, स्पीड कितना है, 100 है। तब इसको हम करेंगे तो 1/5, और ये बट्टा है तो इसको गुना कर देंगे, पलट जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 1/5 में 100 से तो 500 हो गया, ये कुछ ही 500 हो गया। तो यहाँ पे घंटा था तो ये घंटा में आया है ना, तो 1 घंटा में 60 मिनट है ना। और सेकंड में फिर इसको हम बदलना चाहें तो कितना, 3600 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है गुना कर देंगे कितना से, 3600 से। क्यों, क्योंकि 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड, यानी कि ये घंटा में था, 3600 से गुना करेंगे तो कोची में बदल जाएगा, सेकंड में। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 सत्ते 35, और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 7.2 सेकेंड। 7.2 सेकेंड ही इस प्रश्न का आंसर रहेगा। क्योंकि एगो रेल है और उसको पार करने में, एगो पेड़ के पार करना है तो 1 घंटा का समय नहीं लगेगा, 1 दिन का समय नहीं लगेगा, यहाँ पे मिनटों सेकेंडों का समय लगेगा, तो काफ़ी कम समय लगेगा। यानी देख रहे हैं कि 7.2 सेकेंड आ गया, जो कि बहुत ही कम समय है ना। इतना समय में वो पेड़ को जो है ट्रेन पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। उसके 5 किलोमीटर पीछे एक दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से वो कार बना दे रहे हैं, ये मान लेते हैं क्या है, ये कार है। ठीक है, और इस कितना का स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, यहाँ पे बनाते हैं। इस प्रकार से हम मान लेते हैं ये कार है और इसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और एगो पीछे से खदेड़ रहा है इसको, है ना। इस प्रकार के यहाँ पे एगो कार हम दूसरा ले लिए और इसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा कर रहा है, तो बताओ पीछे वाली कार आगे वाले कार को कितना देर में पकड़ लेगी। कहता है कि ये जो करवा है इसको कितना समय में पकड़ लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जो दूरी है 5 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितना है, 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर एक ही दिशा में दो गाड़ी कोई चलती है तो उसका स्पीड क्या होता है, घट जाता है। अभी अभी इसके पीछे बताए हैं कि जब दो ट्रेन जो है एक ही दिशा में चले तो उसके स्पीड को अंतर निकाल दिया जाता है, मतलब घटा दिया जाता है बड़ा में से छोटा को। तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड, तो हम कहेंगे 50 - 40, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितना है, ये d बराबर 5 किलोमीटर है, तो टाइम कुछ ही लगेगा, तो कहेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 5, स्पीड कितना 10, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 कुछ ही लगेगा, ये घंटा है ना, क्योंकि टाइम जो है वहाँ निकाल रहे हैं और यहाँ किलोमीटर में था और ये समय घंटा में, तो ये घंटा में ही आएगा। यानी 1/2 घंटा का मतलब कितना होता है, 30 मिनट, और दूसर की कार को पहल की कार को पकड़ने के लिए 30 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर। चलिए ये वाला देखिए क्वेश्चन चौथा, कहता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 135 मीटर लंबी एक ट्रेन को एक बिजली का खंभा पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो स्पीड दिया हुआ है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह स्पीड है। अब फिर कहता है कि वो ट्रेन की जो लंबाई है 135 मीटर, तो लंबाई बराबर लिखेंगे 135 मीटर।
अब बिजली के खंभा को पार करना है तो इसका तो लंबाई जुटेगा नहीं, है ना, तो उसको जो है शून्य मानेंगे। अब कहता है इसको पार करने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम बराबर निकालना है। अभी बिजली के खंभा को पार करना है जब, तो एकदम काफ़ी जो है कम समय लगेगा, यानी सेकंड में ही समय लगेगा। तो इसीलिए जो है इस किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। तब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, तो 18 तिया 54 और 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं 135 मीटर है और स्पीड कितना है 15 है, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो 15 से ही कट जाएगा, 15 9 135 और इस सेकंड ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। 9 सेकंड जो है उस बिजली के खंभा को पार करने में समय लगेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जयदीप शांत गंगा नदी में 5 किलोमीटर यानी घंटे में 5 किलोमीटर तैर सकता है, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर तैर सकता है। इसका मतलब जयदीप के शांत गंगा नदी में उसका स्पीड कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे लिखेंगे जयदीप का शांत गंगा में चाल बराबर कितना है, तो कहेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा उरा नहीं रहता तो 5 किलोमीटर तैर जाता है 1 घंटा में। फिर यदि गंगा नदी की धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह मतलब गंगा नदी की धारा कितना है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा जो है 3 के स्पीड से है और लइकवा जो है 5 के स्पीड से चलता है, तैरता है, तो उसे 4 किलोमीटर धारा के विपरीत तैरने में कितना समय लगेगा। तब बताइए, तो जब एने से कोई लड़का तैर रहा है और एने से धारा जा रहा है, तो धारवा तो उसको रोकेगा ना तैरने वाला को, मतलब जितना स्पीड से तैर रहा है होने से उतना स्पीड से नहीं होगा, मतलब इसका स्पीड क्या होगा, ये घट जाएगा, है ना। यानी लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में जयदीप का चाल, तो जयदीप का चाल कितना होगा, तो इसको हम घटा देंगे 5 - 3, तब 5 में से 3 गया कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारे के दिशा में रहता तो उसको मजा आ जाता कि बाहर उधर धारो ढकेल रहा है, हम भी तैर रहे हैं, है ना, तो उसमें जुट जाता। लेकिन धारा का विपरीत है तो इसमें घटेगा। और इस प्रकार से जयदीप का स्पीड जो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर चलना है तो बताओ कितना समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर और स्पीड कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो यहाँ से 2 दूनी 4 काट देंगे, यानी कि 2 घंटा निकल गया और 2 घंटा ही इस प्रश्न का क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। और इस प्रकार से जो है यह पूरा जो है समाप्त हो चुका है, ठीक है। और आप जो है इसको अब जो भी प्रश्न बचा हुआ है आपके अभ्यास में उसको खुद से बनाएंगे। और इसी के साथ सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।